तू यहाँ क्या कर रहा है पवन? सर ये लीड लगाइए जल्दी। क्या बकवास कर रहा है? बाहर निकल पहले तू। सर मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ, एक वीडियो देखिए सर। अरे मैं क्यों देखूं तेरा ये कुछ भी? बाहर निकल पहले मेरी गाड़ी से। सर मैं बाहर निकल जाऊंगा, मेरी बात को समझिए। मैं एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, उसको तो देखिए पहले। क्या वीडियो दिखाना चाहता है तो दिखा। सर इस गाड़ी में बिल्कुल मत बैठिएगा। मैडम ने गाड़ी का ब्रेक फेल करवा दिया और उनका एक बॉयफ्रेंड है और इसमें बिल्कुल मत बैठिएगा। और अगर बैठना होगा तो मैडम से बोलिएगा कि आपके साथ बैठे। ये क्या बकवास कर रहा है तू? बाहर निकल पहले गाड़ी से, बाहर निकल। सर जरा धीरे बोलिए, मैम साहब सुन लेगी। क्या बकवास कर रहा है तू? हैं? क्या बोल रहा है ये सब उल्टा सीधा? मेरी वाइफ है वो, और मैं उस पर अंधा विश्वास करता हूँ। वो भला मुझे मारने की कोशिश क्यों करेगी? साहब मेरी बात समझिए, शायद आपको पता नहीं है। सर वो किसी और से प्यार करती है, उनका एक बॉयफ्रेंड है। देख बहुत हो गया तेरा ये सब, ठीक है? ये फालतू की बातें करना बंद कर, वरना ऐसा थप्पड़ मारूंगा ना तुझे कि तू सही हो जाएगा। और अगर तू मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है ना तो तेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। फिर समझ रहे हो ना तुम कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी फैमिली, इन सब का क्या होगा? और वैसे भी हमारे तुम्हारे ना ऐसे कोई रिलेशन है नहीं कि तुम मेरे साथ मजाक करो, वो भी इस तरीके का। इसलिए अगर तुम मेरी बीवी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हो ना तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं बात जाने दूंगा। इस तरीके का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी तेरे ऐसा गार्ड अगर मुझे भड़काने की कोशिश करेगा, वो मेरी बीवी के खिलाफ, तो तुझे क्या लगता है मैं भड़क जाऊंगा? मजाक क्यों करूंगा साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ और आपका नमक खाता हूँ साहब। आपसे गद्दारी नहीं करूंगा, मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ साहब। मतलब तू ये कहना चाहता है कि मेरी बीवी मुझे मारने की कोशिश कर रही है, वो मुझे मारना चाहती है? कोई भी पति अपनी बीवी के खिलाफ इस तरीके की बात नहीं सुनेगा, और ना ही तेरी बातों पे भरोसा करेगा कि कोई भी बीवी अपने पति को मारना चाहेगी। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो कभी ऐसा नहीं करेगी। सर मैंने आपका नमक खाया है और आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। अगर आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं है तो एक बार मैडम से बोलिए कि आपके साथ चलें कार से। सर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैडम आपको मना कर देंगे, आपके साथ नहीं जाएंगी। और मेरी बातों का विश्वास नहीं है तो खुद आप पूछ कर देख लीजिए कि क्या वो आपके साथ जाना चाहती हैं। देख, अगर तुझे भड़काने के लिए किसी ने पैसे दिए हैं तो मुझे बता दे, ठीक है? बता, कितने पैसे दिए हैं तुझे किसी ने मुझे भड़काने के लिए? सर आपका कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन मैं आपको बचाना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी एक गलती से आपकी जान जा सकती है साहब। मेरा यकीन कीजिए साहब, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं माँ की कसम खा के कह रहा हूँ सर, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोला हूँ, ना बोल रहा हूँ। सर मैं आपसे कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैडम का कहीं और चक्कर चल रहा है और वो किसी और से प्यार करती हैं। उसी के कहने पे वो आपकी जान लेना चाहती हैं साहब। सर मेरी बातों का यकीन कीजिए, आज मैं घर से जल्दी आ गया था और आकर मैंने देखा कि मेम साहब और उनका बॉयफ्रेंड एक मैकेनिक को लेकर आए और सर आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल करवा दिया। सर मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी बातों का विश्वास कीजिए। सिर्फ एक बार मैडम से बोल के देखिए, क्या वो आपके साथ जाने के लिए तैयार है? और सर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर मेम साहब आपके साथ जाने के लिए राजी हो गई तो मैं हमेशा के लिए नौकरी छोड़ दूंगा सर। देख, तू ऐसे समझेगा नहीं मेरी बात को। आज ना मैं तुझे थाने लेके चलता हूँ। ठीक है सर, मुझे कर दीजिएगा पुलिस के हवाले। मैं थाने जाने के लिए नहीं डरता हूँ साहब, लेकिन कम से कम मेरी बातों को विश्वास तो कीजिए। सिर्फ एक बार मैडम से बोलिए कि आपके साथ चलें, मैं और कुछ नहीं कह रहा। और अगर मैं आपका गुनहगार हूँ तो मुझे पुलिस के हवाले ज़रूर कर दीजिएगा सर। देख, अब तो यही होगा। अब मैं सबसे पहले तेरी मालकिन का टेस्ट लूँगा और उसके बाद ही कुछ होगा। अगर वो दोषी साबित होगी तो ठीक है, लेकिन अगर तू गलत निकला तो सबसे पहले मैं तुझे यहाँ पे 2-3 थप्पड़ मारूंगा और तुझे घसीटते हुए थाने में लेके जाऊंगा। और देख, तेरी माँ ना वैसे ही मर जाएगी अगर वो तुझे थाने में देखेगी। पंकज, ये सिक्योरिटी गार्ड यहाँ क्या कर रहा है और तुम इससे क्या बात कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? ये ना कोई फालतू की बकवास ही कर रहा होगा। क्या फालतू की बकवास कर रहा था ये? नहीं, कुछ नहीं। वो इसने ना मेरा फोन गिरा दिया था, तो वही मैं बस इसको डांट रहा था। तो ठीक है, चलें आयुषी हम लोग। हम? पर जाने वाले तो आप थे ना, तो आप जाइए। दरअसल बात यह है कि वो आज फर्स्ट हाफ में मैं फ्री हूँ, तो सोच रहा था तुमको शॉपिंग करा देता और उसके बाद सेकंड हाफ में मैं चला जाऊंगा ऑफिस अपने। शॉपिंग? हम कब शॉपिंग पे जाने वाले थे?
और वैसे भी मेरे पास बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, आप दिलाते ही रहते हो। और एक बात बताऊं, मैं एक्चुअली पैर बहुत दर्द हो रहे हैं। वो जिम गई थी ना, तो वहाँ ना आज मेरा लेग डे था, तो सच में पैरों में बहुत दर्द हो रही है। ऐसे तो तुम बहुत बोलती हो कि मैं तुम्हारी केयर नहीं करता हूँ, तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ, तुम्हें कहीं शॉपिंग पे नहीं ले जाता हूँ। और आज जब मैं खुद बोल रहा हूँ कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें शॉपिंग करा देता हूँ, तो तुम मना करती हो। चलिए, आपके कहने पे तो मैं चल भी देती, लेकिन गाड़ी का एसी खराब है। अब आपको तो पता है ना कि मुझे गर्मी सूट नहीं करती है। अब एसी खराब है, मैं जाऊंगी मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। गाड़ी सही होती तो मैं आपके साथ चल देती, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करिए, गाड़ी सही करवा लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे। कम से कम मेरा मन तो रख सकती हो ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ चलो, तो कहीं चलो, अगल बगल ही चलते हैं, फिर हम लोग कुछ खा पी के आ जाएंगे। पंकज, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? मैं इतनी देर से कह रही हूँ कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत खराब है, मेरा मन नहीं है शॉपिंग पे जाने का, लेकिन नहीं, तुम्हें गार्ड के सामने मुझसे इस तरीके से बात करने में अच्छा लग रहा है। मेरे पास 50 काम है, ऑफिस का भी काम पड़ा हुआ है, मुझे वो सब भी निपटाना है। मेरी तबीयत नहीं सही है, फिर भी मेरे पास इतना काम है। ऑफिस का बॉस मेरे सर पे तांडव मचा रहा है, तुम यहाँ पे मेरे सर पे तांडव मचा रहे हो। कोई सेंस है इस बात का? तुम्हें समझ भी आता है कि मैं क्या चाह रही हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी वाइफ को समझना ही नहीं है। मतलब क्या, जाने से मना क्यों कर रही हो? क्या प्रॉब्लम है? कोई क्या प्रॉब्लम क्या है? दिक्कत है, वही तो कह रही हूँ ना। दिक्कत है इस गाड़ी में, तभी तो उसको मैकेनिक के पास लेके जाना है, वरना क्यों ही जाती है गाड़ी मैकेनिक के पास। और हम लोग किसी और दिन चल लेंगे ना, आज ही जाना जरूरी है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपने आशिक के साथ मिलकर इस गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दिए हो, इसीलिए तुम इसमें मेरे साथ बैठने से मना कर रही हो? ये क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा था तू पवन। तुम्हारी मालकिन ने ना जरूर इस गाड़ी में कुछ ना कुछ तो किया है, तभी ये मेरे साथ बैठने से मना कर रही है। वरना तुम चाहती तो मेरा मन रखने के लिए बैठ सकती थी गाड़ी में, भले तुम थोड़ी दूर तक चलती फिर वहां उतर जाती। क्योंकि तुमने अपने आशिक के साथ इस गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दिए हैं, क्योंकि तुम मुझे मारना चाहती हो, अपने रास्ते से हटाना चाहती हो। और आयुषी, तुम मुझे चीट कर रही हो यार। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। ये क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये जो न्यूज चैनल पे चीजें आ रही है ना आजकल, वो सब तुम देखना बंद करो, ये रियल लाइफ में ना इम्प्लीमेंट करो। तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूंगी? तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड ने भड़का दिया, तुम भड़क गए। ये जो भी बोलेगा तुम मान लोगे क्या? तुम्हारे पास अपना दिमाग नहीं है क्या? तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कहता है? मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता पंकज। तुम जानते हो पंकज, 2-3 दिन पहले मैंने इसको डांट दिया था, ये उसी बात का बदला ले रहा है। ये मुझे तुम्हारी नजरों में गिराना चाहता है। क्यों बे? क्यों भड़का रहा है अपने बॉस को? तुम क्या चाहते हो, हमारा रिश्ता टूट जाए? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम्हारा ऐसा भी क्या बिगाड़ दिया है जो हमारे रिश्ते के पीछे पड़ गए हो तुम? मैडम, मैं भड़का नहीं रहा हूँ, मैं तो बस साहब के सामने आपकी सच्चाई ला रहा हूँ। मैं साहब का नमक खाता हूँ और मैं मालिक को धोखा नहीं दे सकता। देखो आयुषी, उसकी कोई गलती नहीं है। उसने जो कुछ भी बताया ना, वो सब सच है, और ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना, तो तुम मेरे साथ गाड़ी में चलने के लिए तैयार हो जाती। और वैसे भी अगर तुम नहीं जा रही हो ना, तो ठीक है, तुम धोखेबाज हो एक नंबर की, और तुम्हारा वो 2 कौड़ी का बॉयफ्रेंड। बस पंकज, खबरदार जो मेरे बॉयफ्रेंड के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो। देखा, आखिरकार तुमने अपने मुंह से बोल ही दिया। बस मैं यही सुनना चाह रहा था कि तुम अपने मुंह से कुछ बोल दो, और तुमने ये बोल दिया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और तुमने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था ताकि मुझे पता चल सके कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, ताकि ये सबूत मैं कोर्ट में पेश कर सकूं। आयुषी, मैं तुम्हें जीवन में कभी माफ नहीं करूंगा। चली जाओ मेरी लाइफ से। लेकिन पंकज, हम एक बार बैठ के बात तो कर सकते हैं। जस्ट गेट लॉस्ट। थैंक यू यार, बचा लिया तुमने मुझे। कोई बात नहीं सर, ये तो मेरा फर्ज था।